We are heading towards जगन्नाथ मंदिर। जय जगन्नाथ। वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। पापा वहाँ आराम कर रहे हैं, मम्मी यहाँ पर है, नानी जी यहाँ पर है, सब भोजन का वेट कर रहा है। सुनेहास ब्लॉक की ऑनर यहाँ पर है। नाना जी कुछ बताना चाह रहे हैं जगन्नाथ भगवान के विषय में, जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। बोलिए नाना जी। हाँ, तो हम कहना चाह रहे थे ना कि परमात्मा को बार बार पृथ्वी पर अवतरित क्यों होना पड़ता जी। है? हमारे शास्त्र पुराण में अनेकों जन्मों की कथा है जी। हमारे परमात्मा मनुष्य के रूप में ही नहीं, बहुत से जीव जंतु के रूप में भी आए जी। जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार। मत्स्य अवतार तो शायद नाना जी कलयुग के थे ना। मछली, मत्स्य मीन्स मछली। हाँ, मतलब कलयुग अवतार में होना चाहिए। नहीं, मत्स्य अवतार हुआ है जो है सो सतयुग। अच्छा। तो मत्स्य अवतार आपका हर एक अवतार का कथा फिर इतना विस्तार है कि तो उसमें तो जैसे 2-4 घंटा लगता है। हाँ। तो इस बात को मानिए कि परमात्मा किसी भी जीव के रूप में अवतरित होते आए हैं, जिसका कि शास्त्र और पुराणों में इसकी बृहद चर्चा है जी। हाँ? अब यहाँ पर बात आ गई है कि ये राम और कृष्ण के बारे में ही ज़्यादा चर्चा क्यों होता है। हाँ, अच्छा। अन्य अवतार के बारे में विशेष चर्चाएं नहीं होती है। हाँ, सबसे ज्यादा तो राम जी के बारे और कृष्ण के बारे में चर्चा क्यों होती है? बहुत ज्यादा। क्योंकि इसलिए कि हम एक मानव हैं और वो परमात्मा भी मानव का रूप लेकर के जो है धरातल पर है जी। और हम लोगों को अपने जीवन से कुछ सीख देने के लिए है। हाँ। कि अगर आप मनुष्य बनकर के इस संसार में आए हो तो किस प्रकार तुमको जीना है, किस प्रकार कार्य करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही हमारा जो है सो एक धर्म ग्रंथ है और जिसको पढ़ के हम उसका अनुसरण करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं जी। राम और कृष्ण का नाम इसलिए ज़्यादा आया क्योंकि ये मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, मानव रूप में, मनुष्य के रूप में। हाँ। या मानव के रूप में है। तो इसीलिए और उसके बाद जितना समय अधिक परमात्मा इस दोनों रूप में पृथ्वी पर बीता है उतना किसी में नहीं बीता है। एक थॉट्स ये भी है। अच्छा। भगवान राम के बारे में कहा गया कि 11,000 वर्ष तक ये पृथ्वी पर रहे, धरातल पर। अच्छा। राम कई बार आए हैं, एक ही बार नहीं आए, इस बात को भी समझ लीजिए। इसकी बृहद चर्चा फिर रामचरितमानस को आप देखिएगा तब जो है आता है। अच्छा। मिला जुला करके 11,000 वर्ष तक हमारे प्रभु श्री राम इस धरातल पर रहे जी। और भगवान कृष्ण जिसका कल आप दर्शन करेंगे, इनकी आयु 125 वर्ष का यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। जगन्नाथ भगवान का, कृष्ण भगवान। हाँ। अच्छा, कृष्ण भगवान जगन्नाथ भी वही है। हाँ। भगवान कृष्ण वही हैं। इत्यादि अनेक नाम से परमात्मा जाने जाते हैं। कृष्ण के अनेक नाम है, बहुत नाम है, माधव भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं। तो राम 11,000 वर्ष तक रहे और अपने विभिन्न रूप में आकर के और यहाँ पर जो एक अपना चरित्र लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, उन्होंने अपना जीवन जो एक चरित्र के रूप में व्यतीत किया यहाँ पर, यही रामचरितमानस एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है, जिसको हम पढ़ करके समझते हैं और कुछ सीखते हैं उससे। भगवान राम का जो अवतार हुआ इसको चरित्र अवतार कहा गया है। शास्त्र में इसको चरित्र अवतार कहा गया है। मीन्स अगर मानव के रूप में परमात्मा मेरे आकर के गए हैं तो किस प्रकार से जीवन बिताए हैं, इस दृष्टांत को पढ़ करके हम उसी प्रकार अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का उपाधि पा सकते हैं। जिस प्रकार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, यानी अगर परमात्मा नहीं भी मानते हैं तो पुरुषों में सर्वोत्तम है वो। और अभी तक श्री राम के बाद उस ढंग का मर्यादित रूप में किसी को पुरुषोत्तम की डिग्री नहीं मिल पाई है जी। ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है।
आपकी बात नानी जी बहुत गहन तरीके से सुन रही है। तो ये तो राम की बात हो गई हाँ। कि वो चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संसार में आए। उन्होंने अगर रामचरितमानस का बृहद अध्ययन आप करते हैं या उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर कि एक पिता व्यवहार होना चाहिए, एक माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक सतीली माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक सेवक का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इत्यादि सारा दृष्टांत आपको वहाँ मिलता है। और उसके बाद आप जिस भी जगह पर हों, जिस भी कार्य में हों, एक उदाहरण स्वरूप अगर किसी की सेवा ही करना है तो अपना निष्ठावान होकर के उसकी सेवा करें। लेकिन हम ज़्यादा प्रभु श्री राम के बारे में व्याख्या नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि हम आज भगवान कृष्ण के दरवाजे पर आए हुए हैं, उनके दर पर आए हैं माथा टेकने के लिए, इसलिए उनके विषय में कहना ज़्यादा आवश्यक है। और भगवान कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ है, यहाँ अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है, वो एक लीला अवतार के रूप में आए हैं और उन्होंने लीला बहुत किया है। यहाँ पर लीला में नाटक होता है, इसलिए इस यथार्थ को कहने के लिए उन्होंने जो है सो बड़ा स्पष्ट रूप में गीता में कहा है कि जैसा मैं जो है सो कर रहा हूँ ऐसा जो है सो मनुष्य नहीं करे, बल्कि जैसा मैं कह करके जा रहा हूँ उसका अनुसरण करे। ये बहुत बड़ी लाइन नाना जी के द्वारा कही गई है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसको इग्नोर कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको पालन कीजिए। और उसके बाद अगर मनुष्य कोई गलती करता है, कोई जीव अगर गलती करता है तो उसको अपने जन्म के बाद भी उसको भुगतना पड़ता है। इसी को कहता है प्रारब्ध। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुकूल उसका प्रारब्ध बनता है और अगले जन्म का जो है सो सुख और दुख उसी आधार पर जो है सो परमात्मा उसका सेटिंग करते हैं। और बार बार किसी रूप में आप मनुष्य के रूप में आइए, चाहे जानवर के रूप में आइए, जैसे आए जीव के रूप में आना है आपको, क्योंकि इसी प्रारब्ध के कारण बार बार मनुष्य या किसी जीव का जन्म और मृत्यु होता है। आज जो हम जगन्नाथपुरी आए हैं, जगन्नाथपुरी में जो हमारे प्रभु भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में जो विराजित हैं, इस पर बहुत बृहद चर्चा है, जो फिर हम अगले चर्चा में इसको संलग्न करेंगे। अभी के कार्यक्रम को हम यहीं जो है विराम लग चुकी है, सज चुकी है। नाना टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा है? एकदम घरेलू खाना, ये बिल्कुल नॉर्मल और विशुद्ध खाना। अच्छा, यहाँ डैडी श्री भी आ गए हैं सो के उठ के मस्ती से, इसलिए मुंह बनाए हुए हैं। दाल एक्स्ट्रा है, मैंने दाल नहीं लिया है। नानी टेस्ट कैसा है? अच्छा है। नानी की दाल नहीं। मम्मी टेस्ट करो ना। दाल नानी दाल एक सब्जी का तो भुजिया नहीं बोले थे? वो आलू को भी जो नहीं बोलना, चावल में मना कर दिए थे। अरे तो बोले तो थे उसको। कहाँ नहीं, बिल में नहीं है तो खा के टेस्ट बताओ ना कैसा है। कैसा है मम्मी? है क्या खाना बढ़िया है? टेस्ट करो ना तुम भी। तो आलू को भी जरूर सुबह रहता टेस्टी है, बढ़िया। मॉर्निंग गाइस एंड पूरी में आज फर्स्ट डे है हमारा। तो अभी सुबह के बज चुके 6 और सभी कोई उठ चुके हैं सिवाय पापा के। पापा आराम से घोड़ा हाथी बेच के सो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ सबको नेचर का कैसे आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे गप्पे सप्पे हो रही है, सब बैठे हुए हैं। नेचर दिखा रही हूँ। जहाँ पे मैं रुकी हूँ उससे यहाँ का जो बीच है वो क्लियरली दिखता है। एज यू कैन सी, ये बीच जो है आपको लहर भी दिखेगी। ये देखिए वहाँ पे आसमान में देखिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत कोई यहाँ घूमते रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है लहर। और लहर की आवाज़ जो होती है वो रात भर आ रही थी, रात भर। देखिए लहर, देखिए वेव, देखिए रात भर आ रही थी आवाज़। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन। ये लोकेशन मस्त है। सनराइज हो चुकी है, आप सन को देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। एकदम प्यारा सा छोटा सा ऑरेंज कलर का, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। नज़ारा देखिए।
मुझे तो वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन है, मुझसे ज़्यादा मेरे मिस्टर को है। कितना अच्छा लग रहा है उधर। सन देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पानी में जो है ना उसका शैडो बन रहा है। टुवर्ड्स जगन्नाथ मंदिर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नाना एकदम फुल गेटअप में है, धोती कुर्ता। बाइक पर वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। पापा चले गए पंडित जी के साथ, वहाँ से बाइक पे बैठ के, और हम लोग जा रहे हैं पैदल। सभी कोई पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। थोड़ी दूर तक ऑटो से आया, आप लोगों ने तो देखा ही। सब कोई पैदल जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मास्क लिए नहीं, ले लेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पापा पंडित जी पहले से हैं, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं मोबाइल अंदर लेके जाने देंगे कि नहीं, तो आप लोग बाहर से दर्शन कर लीजिए। जय जगन्नाथ। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है जगन्नाथ जी का। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन कर लिया। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग आपको दर्शन नहीं करा सके, लेकिन बाहर से प्लीज़ प्रणाम कर लीजिएगा। कैसा लगा दर्शन? एक नंबर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भूख लगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी अंदर में, तो गाइस मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर ये खाजा, ये प्रसादी होता है, सूखा प्रसादी, आप लोग देख सकते हैं। ये आगे लेते हैं। Take the next left onto Basanta Road, Rattler. लोग हम ये वाला 120 का 100 रुपया। 100 ये वाला 100 है ना? 1 किलो 100। टेस्टिंग चल रहा है। कैसा लगा? दर्शन हो गया हम लोग का, हम लोग वापस जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा से, बहुत आराम से दर्शन, बहुत आराम से दर्शन हो गया। डिटेल में आप लोग को रूम पहुंच के बताएंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। आते के साथ सबसे पहले हमने चलाया है, कहाँ गया ये, एसी चला लिया हमने। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्मी है। तो अब मैं जा रही हूँ, फ्रेश होंगी। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल, क्योंकि सन टैन होने का बहुत खतरा रहता है यहाँ पे रिवर साइड में। तो चलिए मैं फ्रेश हो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तुम क्यों हंस रहे हैं? क्यों दांत निकाल रहे हो हैं? मम्मी पापा को देख के हंसे जा रहे हैं, पता नहीं किस खुशी में। मम्मी को भी इसका जवाब देना चाहिए। विश्राम करने के बाद, आराम करने के बाद अब समय है मध्याह्न भोजन यानी कि लंच का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि टेबल सजा हुआ है। कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग पूरी में हैं, यहाँ बोलेगा सब हम लोग घर में खाना खा रहे हैं। पूरा एकदम बर्तन है, दाल है, सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी देख सकते हैं, दाल फ्राई है, उधर बैगन भाजी है, ये रहा आपकी बैगन की भाजी, और ये रही आपकी सुनेहास ब्लॉक की ओनर दाल पीते हुए। क्या पी रही है? दाल। बेचारी नींद से उठी है, इसीलिए अभी नींद में ही बात कर रही है। चलिए हम लोग आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे आफ्टर लंच। और यहाँ पर आपको मेरे हाथ में जो प्रसादी दिख रहा है वो एक्चुअली में महाप्रसाद है जगन्नाथ मंदिर का। ये पंडित जी जो है वो पूजा करके प्रसादी लेके आए थे शाम को 6-7 बजे। पूरी बीच घूमने, गोल्डन बीच घूमने के बाद यहाँ पे हम लोग डिनर की तैयारी पे हैं। यहाँ देख सकते हैं मम्मी भुजिया, मिक्स भुजिया निकाल रही है।
पापा वहाँ पे जगह पे बैठ गए हैं। मुझे दिखा दीजिए रोटी हो रही है। डिनर का थाली सज चुका है। नाना जी हॉट सीट पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आनंद ही आनंद है। अब हम लोग डिनर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। कहाँ से लाए थे? फुवारा छूट रहा है यहाँ पे हंसी का।